Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Biotechnology. आज के इस वीडियो में हम हयाती टेक्निक इस सबक में से नया टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी क्या उसूल है हयाती टेक्निक के और तरीक़े अमल किस तरह से है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी का जो है तो टाइप्स देखे थे, ट्रेडिशनल और जो है तो न्यू, जितनी भी जो टाइप्स थी बायोटेक्नोलॉजी की उसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में देखे थे। अब उसके बाद टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 272 के ऊपर 12.2 ये नया टॉपिक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें ये दिया हुआ है कि किस तरह से इसके जो उसूल है, किन उसूलों के बुनियाद पर हयाती टेक्निक ये काम करती है और उसका तरीक़ाकार किस तरह से है, किस बुनियाद पर उसका तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन 2 कोर टेक्निक, यानी जो हमने इसके पहले के वीडियो में देखे थे कि ट्रेडिशनल एक बायोटेक्नोलॉजी की टाइप्स है और एक जो टाइप है वो है मॉडर्न या फिर नई हयाती टेक्निक। तो यहाँ पे जो जिक्र होगा अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का होगा, नई हयाती टेक्निक का होगा। तो ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये जनरली 2 टेक्निक के ऊपर इसकी बुनियाद है, 2 टेक्निक के ऊपर इसकी जो है तो ये डिपेंड है। उसमें सबसे पहला जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। वो 2 टेक्निक कौन सी है? जीनियाती इंजीनियरिंग है पहली, और जो दूसरी टाइप है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये 2 टाइप्स के ऊपर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये डिपेंड है। अब जीनियाती इंजीनियरिंग किसे कहेंगे? जीनियाती इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स विथ अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमको पता है कि जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनियाती मादा हम डीएनए या फिर आरएनए को कहते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 जीनियाती मादों के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग ये मुश्तमिल होती है। इसमें अल्टरेशन होगा, चेंजेस होगा। तो ये अल्टरनेशन या फिर चेंजेस जो भी होंगी, तब्दीली जीनियाती मादे के अंदर, वो डील्स होगा, वो स्टडी किया जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो पहली टाइप है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो डिपेंड है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। जबकि दूसरी जो टाइप है केमिकल इंजीनियरिंग, तो उसकी डेफिनेशन इस तरह हम बयान कर सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग डील्स विथ मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, थेरापेटिक्स etc। अब यहाँ पे जो स्टेराइल इन्वायरमेंट, जरासीम से पाक जिसको हम कहेंगे, या फिर और दूसरी नुकसानदा चीज़ों से पाकीज़गी जो है तो या फिर उससे पाक होना, वो इन्वायरमेंट फराहम करना किसी भी जो है तो मादे को, जैसे यहाँ पे मिसालें दी हुई है कि एंजाइम है, एंटीबॉडीज़ है और वैक्सीन है, इन तमाम मादों को एक तरह का स्टेराइल इन्वायरमेंट फराहम करना, वो जो है तो स्टडी किया जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल मीन्स कीमियाई तौर पर, कीमियाई मादों से जो बनी हुई अशिया है उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीली करना, वो स्टडी होगा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या कीमियाई इंजीनियरिंग हम उसको नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेंटेनिंग होगा स्टेराइल इन्वायरमेंट। मेन यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि ये जो वैक्सीन है, एंटीबॉडीज़ है और जो यहाँ पे एंजाइम है, इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड, नामियाती तेज़ाब, विटामिन्स है, इनको स्टेराइल इन्वायरमेंट फराहम किया जाना, ये सब आएगा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसी के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स अ डिजायर्ड एंड इन अ डायरेक्टेड एंड प्री डिटरमाइंड वे। जैसे मैंने पहले बताया कि जीनियाती मादे के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली और उस तब्दीली
को जो है तो मतलूबा खुसूसियत के लिए वो तब्दील करना, वो तब्दीली लाना जो हमको मतलूबा खुसूसियत उसके अंदर से चाहिए, उस तब्दीली को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से अंजाम दे सकते हैं। यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस, विट्रो कहते हैं लैब के अंदर किया जाने वाला प्रोसेस। इन विट्रो, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इन विट्रो प्रोसेस, लैब के अंदर किया जाने वाला प्रोसेस, और इन यूटेरो प्रोसेस, मतलब यहाँ पे लैब के बाहर जुनैन के अंदर किया जाने वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे इन विट्रो लैब के अंदर जो है तो डिज़ायर्ड चेंजेस किसी भी जीनियाती मादे के अंदर करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से पॉसिबल होता है, मुमकिन हो सकता है। मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन इन द सेंस, क्या मीनिंग है मैनिपुलेशन के? जीन के अंदर मैनिपुलेशन करना मतलब डिफेक्टिव जो जीन है, जो जिसके अंदर नुक्स है, उस नुक्स वाले जीन को उम्दा खासियत रखने वाले जीन के साथ रिप्लेस करना। ठीक है, तो जीन जो है रहेंगे डिफेक्टिव जीन्स, उस डिफेक्टिव जीन को उम्दा खासियत रखने वाले जीन के साथ रिप्लेस करना, बदलना, ये कहलाएगा जीन मैनिपुलेशन। हेल्दी जीन के साथ में चेंजेस करना और नॉर्मल जीन के साथ वो तब्दील करना, ये कहलाएगा जीन मैनिपुलेशन। इसी तरह आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग ऑफ ए टोटली न्यू जीन, मसनूई तौर से नए जीन को जो है तो तैयार किया जाना, ये भी जीनियाती इंजीनियरिंग के अंदर शामिल है। डायरेक्टली नए जीन तैयार करना जो मखसूस खुसूसियत रखते हो किसी भी जानदार जिस्म के अंदर दाखिल करने के बाद, तो मसनूई जीन की तैयारी भी जेनेटिक इंजीनियर के अंदर शामिल है। और इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जानदारों के अंदर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार अगर है, उसके अंदर हम किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी भी नुक्स को लेकर, अगर कोई नुक्स है जिस्म के अंदर उसको दूर करना चाहते हैं, तो वो जीन मैनिपुलेशन के ज़रिए से, जीनियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह कंबाइनिंग ऑफ जीन फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, दो मुख्तलिफ जानदार है, उन दो मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म से जीन का कॉम्बिनेशन करना, अच्छी खुसूसियत वाले जीन को हासिल करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। ठीक, इसी तरह अल्टरिंग द जीनोटाइप, जीन क्लोनिंग etc। तो ये तमाम जो टाइप्स है, जीन क्लोनिंग है, जीनोटाइप का अल्टरनेशन है, और अच्छे खासियत वाले जीन को हासिल करना, ये तमाम के तमाम जो खुसूसियत है, ये सब जीनियाती इंजीनियरिंग के अंदर शामिल है। देयरफॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा नाम है जीनियाती इंजीनियरिंग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। इसी को हम जीन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से भी जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए टेक्निक भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहली हमने जो टाइप्स देखे हैं जीनियाती इंजीनियरिंग के, ये बहुत बड़ी जो है तो इसके अंदर एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जो मुख्तलिफ फंक्शन को, जो मुख्तलिफ काम को अंजाम देती है जीन मैनिपुलेशन के अंदर। जीन मैनिपुलेशन के अंदर यकसा या फिर उम्दा खासियत रखने वाले जीन को जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है और नुक्स वाले जीन को उसकी जगह से निकाल लिया जाता है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके ज़रिए से बहुत सारे जो है तो काम अंजाम दिए जाते हैं। अब उसके बाद टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जिस तरह से हमने जीनियाती इंजीनियरिंग या फिर जीन क्लोनिंग देखे हैं, उसकी टेक्निक किस तरह से काम करती है। इन जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग के अंदर अ जीन ऑफ नॉन फंक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन। हमें पता है कि उस जीन का मखसूस काम है, मखसूस फंक्शन है, तो उस नॉन फंक्शन ऑफ जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ से? इसकी जो मखसूस जगह है वहाँ से
फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन, जो उसकी मुनासिब जगह है, नॉर्मल लोकेशन है, वहाँ से इनटू अ सेल, सेल के अंदर ही उसका मकाम जो है तब्दील किया जाता है। दैट ऑफ कोर्स डज नॉट कंटेन इट वाया सूटेबल वेक्टर, सूटेबल वेक्टर के ज़रिए से या सूटेबल एक वास्ते के ज़रिए से ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाता है। द ट्रांसफर्ड जीन इज रिप्लिकेटेड नॉर्मली एंड इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। अब यहाँ पे जो डबल हो गया, जीन की रेप्लिकेटेड कॉपी बन गई, द ट्रांसफर्ड जीन इज रेप्लिकेटेड, जो ट्रांसफ़र किया हुआ जीन है वो रेप्लिकेट हो गया, 1 से 2 नंबर हुए, 2 से 4 नंबर हो गए, तो वो जो रेप्लिकेटेड जीन है, 1 से ज़्यादा तादाद में जो तैयार होने वाले जीन हैं वो हैंडेड ओवर हो जाते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट प्रोजीनी के अंदर, या फिर दूसरी जो है तो जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब उसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग, आरडी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो टूल्स है या टेक्निक्स है वो कौन कौन से टूल्स है या फिर टेक्निक्स है जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो हम जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 273 के ऊपर डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से जो टूल्स है उसका इस्तेमाल इस टेक्निक के अंदर किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे आलों का या मशीनों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हम उनको डिवाइस कह सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे बिफोर वी वेंचर इनटू अ प्रोसीजर ऑफ जीन क्लोनिंग, लेट अस नो ब्रीफली द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टेक्निक। बुनियादी रिक्वायरमेंट, बुनियादी ज़रूरत क्या है आरडीएनए टेक्निक की या जीन क्लोनिंग की या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब ये जो 3 नाम है, ये तीनों नाम एक ही जो है तो इस्तिलाह को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो, चाहे जीन क्लोनिंग हो या फिर जीनियाती इंजीनियरिंग हो, ये तमाम की तमाम इस्तिलाह एक ही है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैक्रोमॉलिक्यूल सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह आर synthesized in the living cell which vary in their molecular weight। अब यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूल जिसको हम डीएनए या फिर आरएनए या प्रोटीन के नाम से जानते हैं, उनका जो है तो तज्जिया होता है लिविंग सेल के अंदर, जिंदा खलियात के अंदर, विच वेरी इन देयर मॉलिकुलर वेट, जो अपने मॉलिकुलर वेट के मुताबिक डिफरेंशिएट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, उसके अंदर हलपजीरी के लिहाज से, प्रेजेंस ऑफ चेंजेस, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट etc. Several techniques are used to isolate and characterize the macromolecule। अब बहुत सारी टेक्निक है यहाँ पर जो इस्तेमाल होती है आइसोलेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए, एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमॉलिक्यूल, और उस मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर जो डिपेंड है कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल, जैसे आरएनए है या डीएनए है या फिर प्रोटीन है, विटामिन है, ये हो गए मैक्रोमॉलिक्यूल, या फिर जो बड़े सालमात हम जिसको कहेंगे, मोटे सालमात, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो छोटे बारीक सालमात होते हैं उन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। The size of different types of molecule varies and therefore their molecular weight also vary। हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, सालमात है, उनकी जसामत के मुताबिक उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, सालमाती वज़न होता है, एंड देयरफॉर उनका जो वेरिएशन है सालमाती वज़न के अंदर, वो जसामत के ऊपर डिपेंड करता है, उस सालमात की जसामत कैसी है। द टेक्निक used on the basis of molecular weight are gel permeation। अब जो टेक्निक है, सबसे पहली टेक्निक इस जीन क्लोनिंग के अंदर या फिर आरडीएनए टेक्निक के अंदर वो है जेल परमिएशन, दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरी है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, चौथी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह वगैरह।
अब ये जितनी भी टेक्निक है ये जो है तो डिपेंड होती है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, सालमात के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ये टेक्निक डिपेंड है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनके सालमाती वज़न के मुताबिक। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है तो सेपरेशन होता है, अलहदगी होती है चार्ज मॉलिक्यूल की। जो बरकी बार होते हैं सालमात के ऊपर, उस बरकी बार के ऊपर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक डिपेंड है। यहाँ पे अलहदगी होगी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल, और ये चार्ज जो है तो सेपरेट होंगे, मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बरकी मैदान के अंदर इसको जो है तो हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, उस वक्त ये मॉलिक्यूल जो है तो सेपरेट होंगे। इट इज़ अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, और ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर और प्रोटीन के अंदर। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज माइग्रेट टू एनोड्स। अब अगर डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो जाहिर सी बात है बरकी मैदान के अंदर वो माइग्रेट होगा एनोड के ऊपर। स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड thus सेपरेट फास्टर। यूज ऑफ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मीडिया है जिसको हम बोलते हैं एगारोज जेल, उस मीडिया का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वास्ते का इस्तेमाल होगा। ठीक इसी तरह पेज PAGE पेज, SDA पेज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हो गए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टेक्निक विच आर यूज्ड इन द जीन क्लोनिंग या फिर rDNA टेक्निक। अब उसके अंदर एक टेक्निक है, लेटेस्ट है, नई है और बहुत ज़्यादा फेमस है। उस टेक्निक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं PCR टेक्निक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग और जीन मल्टीप्लिकेशन इन विट्रो। लैब के अंदर जहाँ भी विट्रो का लफ्ज़ आता है वो लैब के लिए इस्तेमाल होता है या फिर लेबॉर्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो PCR है, PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लैब के अंदर DNA के सेपरेशन में जो है तो किया जाता है। जीन क्लोनिंग के अंदर जो है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू PCR। जीन का जो सेपरेशन है या जीन की क्लोनिंग है, क्लोनिंग के लिए PCR जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है तो इन 1985 कैरी मुलिस made an important discovery contribution in the form of an extremely powerful technique called polymerase chain reaction। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है सन 1985 के अंदर कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने इस PCR टेक्निक को डेवलप किया और उसका इस्तेमाल किया, और उस टेक्निक को हम कहते हैं PCR। PCR कैन जनरेट अ बिलियन कॉपीज ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ DNA और RNA। इसका काम क्या है कि DNA या फिर RNA के एक सेगमेंट के ज़रिए से या फिर एक टुकड़े के ज़रिए से बिलियंस ऑफ कॉपी, बहुत ज़्यादा इसके जो है तो कॉपी की जाती है इसके ज़रिए से। जो हमको DNA का मखसूस हिस्सा चाहिए, डिज़ायर्ड सेगमेंट चाहिए, उस हिस्से के बहुत सारे कॉपी बनाई जाती है विथ हाई एक्यूरेसी एंड स्पेस इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के अंदर मखसूस DNA या RNA का हिस्सा जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और मखसूस होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी बिलियंस के अंदर तैयार की जाती है PCR मशीन के ज़रिए से। The process of PCR is completely automated and involve automatic thermal cycle for denaturation and renaturation of double standard DNA।
अब यहाँ पर जो पीसीआर का मेथड है, जो तरीका है, ये ऑटोमेटेड है। ये तरीका इसके दो स्टेप के ऊपर डिपेंड है। उसके अंदर ऑटोमेटिक थर्मल साइकिल है फॉर डीनेचुरेशन, पहला है डीनेचुरेशन और दूसरा है रीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर इज कॉल्ड थर्मल साइक्लर। द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर इज कॉल्ड थर्मल साइक्लर। अब जो थर्मल साइक्लर है ये पीसीआर एक के मशीन के लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसको बोलते हैं हम थर्मल साइक्लर। PCR in vitro amplification of a desired DNA segment which requires DNA containing the desired segment to be amplified। PCR जो मशीन है, इसको जो है तो डिज़ायर्ड डीएनए होना, जो मखसूस डीएनए का सेगमेंट होना जो हमको ज़रूरत है जिसके अंदर कॉपी करने की, उस सेगमेंट या उस टुकड़े को इस मशीन के अंदर डाला जाता है और क्या होता है, एम्पलीफाई करेगा सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ 4-डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट, एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम प्लस आयंस। अब यहाँ पे उसका तरीक़ेकार ये है कि पीसीआर इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट विच रिक्वायर डीएनए कंटेनिंग द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ टू बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड होगा डीएनए का सेगमेंट इनटू सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ 4-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड के अंदर ट्राइफॉस्फेट, उसको बोलते हैं हम DNTPS, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम प्लस आयन। यहाँ पे उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है डायग्राम के जरिए से, जो उसका तरीक़ेकार है कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन। यहाँ पे जो पिक्चर नंबर 1 है, स्टैंडर्ड पट्टी है डीएनए की, वो एक टुकड़ा है डीएनए का। यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ पीसीआर द डीएनए सेगमेंट एंड एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल 4-डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आर मिक्स्ड टुगेदर इन इपेंडॉफ ट्यूब, ये ट्यूब का नाम है, एंड द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म सिक्वेंशियली। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो है तो 3 स्टेप्स दी हुई है। आपको यहाँ पे राउंड शेप में येलो कलर के अंदर 3 स्टेप दिखाई दे रही है इमेज के अंदर। उस 3 स्टेप के अंदर पीसीआर मशीन के ज़रिए से डीएनए का जीन क्लोनिंग का अमल अंजाम पाएगा। तो इस डीएनए या फिर जीन क्लोनिंग के अमल में सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि एट द स्टार्ट ऑफ पीसीआर the DNA segment and excess of 2 primer molecule 4-deoxy ribonucleosides triphosphate and the thermostable DNA polymerase are mixed together। अब यहाँ पे मिक्सिंग होंगी, मिक्सिंग किसकी होंगी, DNA सेगमेंट की, और किसकी होंगी, 4 जो है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड थर्मोस्टेबल डीएनए, जो हीट के ऊपर स्टेबल डीएनए है, पॉलीमरेज, यहाँ पे ये पॉलीमरेज है, ये खामरा है या फिर इसको हम बोलते हैं एंजाइम है, इसको मिक्स किया जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए से। आर मिक्स टुगेदर इन एपेंडॉफ ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर, एंड द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म सिक्वेंशियली, और मंदरजा झेल जो है तो सिक्वेंस से या फिर एक के बाद एक स्टेप यहाँ पे अंजाम पाएगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला जो है, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। अब हमने जो मिक्स किए हुए है थर्मोस्टेबल डीएनए, पॉलीमरेज खामरा और प्राइमर मॉलिक्यूल 4-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इस मिक्सचर को जो है तो हीट किया जाएगा 90 से 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। टू सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स
2 स्ट्रैंड ऑफ डिजायर डीएनए, जब तक कि हमको अलहदा अलहदा 2 स्ट्रैंड या 2 पट्टी मतलूबा डीएनए के हासिल ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, और ये पूरा अमल कहलाएगा डीनेचुरेशन का अमल। स्टेप पहली, मिक्सचर को हीट किया जाएगा 90 से 98 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक कि हमको डीएनए की मतलूबा पट्टी हासिल ना हो जाए। इस अमल को हम कहेंगे डीनेचुरेशन। स्टेप नंबर 2, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। हीट करने के बाद जो मिक्सचर हम हीट करेंगे, डीएनए स्ट्रैंड हासिल होगा, उसके बाद मिक्सचर को कूल किया जाएगा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में। दैट परमिट्स पेयरिंग ऑफ द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन डीएनए। दिस स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। अब जो ठंडा करने का अमल है वो एनीलिंग कहलाएगा। यहाँ पे मिक्सचर जो हमने हीट किए थे उसको ठंडा किया जाएगा, जो ठंडा करने के बाद हमको पेयरिंग ऑफ द प्राइमर टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमको डीएनए के अंदर देगा ठंडा करने के बाद, तो उस ठंडा करने का अमल वो कहलाएगा एनीलिंग का अमल। स्टेप नंबर 3 में द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल द टेम्परेचर 70-75 डिग्री सेल्सियस अलाउज थर्मोस्टेबल TAG, जिसको हम बोलेंगे TAQ डीएनए पॉलीमरेज, टू यूज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज टेम्पलेट एंड एड्स न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज कॉल्ड प्राइमर एक्सटेंशन। इट टेक्स अराउंड 2 मिनट्स ड्यूरेशन। अब जो आखिरी स्टेप आप देख रहे हैं, स्टेप नंबर 3, 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन रीनेचुरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे 70 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, थर्मोस्टेबल TAQ डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए टेम्पलेट, इकहरी पट्टी वाला डीएनए एज ए सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड एड्स न्यूक्लियोटाइड, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं किसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है और दूसरे मुरक्कबात होते हैं, उनसे जो है तो न्यूक्लियोटाइड जो है तो तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमर एक्सटेंशन। इसको हम बोलेंगे प्राइमर एक्सटेंशन। इट टेक्स अराउंड 2 मिनट ड्यूरेशन, और ये जो पूरा अमल है ये 2 मिनट का अमल रहेगा। तो सेकेंडरी साइकिल कंटिन्यूज टू फॉर्म 4 कॉपीज ऑफ डिजायर डीएनए। तो यहाँ पर 2 कॉपीज हमको हासिल हुई एक साइकिल के अंदर। ये जो स्टेप 3 है, स्टेप 1 डीनेचुरेशन, स्टेप 2 एनीलिंग, स्टेप 3 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन रीनेचुरेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 स्टेप मिलकर एक जो है तो प्रोसेस हुआ जिसमें हमको 2 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन के हासिल हुई। अब अगला जो स्टेप है, सेकंड साइकिल कंटिन्यू टू फॉर्म 4 कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और उसके बाद साइकिल कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस सेकंड कॉपीज ऑफ डीएनए। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू करना है जब तक कि हमको डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट हासिल ना हो जाए, डिजायर्ड कॉपीज हमको हासिल ना हो जाए। तो पीसीआर टेक्निक के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है जीन क्लोनिंग के अंदर। इसको हमने अभी डिटेल में देखे हैं। उसके बाद क्या होगा कि 1 साइकिल टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट टू बिगिन सेकंड साइकिल। एक साइकिल मुकम्मल होने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। डीएनए इज अगेन हीटेड टू कन्वर्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर डीएनए को और ज़्यादा हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसको जो है तो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में तब्दील किया जाता है। इन एन ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर, खुद ब खुद चलने वाले ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर के अंदर द एबो 3 स्टेप आर ऑटोमेटिकली रिपीटेड टू 20 to 30 टाइम्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि 20 से 30 मरतबा ये खुद ब खुद ये रिपीट होती है, दोहराई जाती है। दस एट द एंड ऑफ एन साइकिल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है एन साइकिल, सेकंड एन कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स आर प्रोड्यूस।
द मशीन परफॉर्म द एंटायर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। पूरा ऑपरेशन, पूरा काम ये पीसीआर मशीन खुद ब खुद अंजाम देती है बहुत अच्छी तरीके से। वंस द डिजायर्ड नंबर ऑफ साइकिल इज कंप्लीटेड, अब अगर मतलूबा साइकिल या मतलूबा डीएनए के नंबर हमको हासिल हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे, द एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट इज प्यूरिफाइड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट है जिसको हमने पीसीआर मशीन के अंदर लगाए थे, उसको प्यूरिफाइड किया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। किससे? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आफ्टर इट्स सीक्वेंसिंग द एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब ये जो एम्पलीफाइड डीएनए है जिसको साफ किया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से, तो उस सेगमेंट को इंसर्टेड किया जाएगा क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। इंसर्ट करना मतलब दाखिल करना। क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं क्लोनिंग करने वाले वास्ते को, वेक्टर कहते हैं वास्ते को, उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। डिजायर्ड जीन कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम जीन लाइब्रेरी। अब एक तो वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और वहाँ पे उसको महफूज किया जाएगा, या जीन क्लोनिंग प्रोसेस के अंदर उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब दो तरीके हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ायर्ड जीन है वो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जीन लाइब्रेरी। तो जीन लाइब्रेरी भी होती है जहाँ से हमको डिज़ायर्ड जीन हासिल हो सकते हैं। जिस तरह से ब्लड बैंक होता है जहाँ पर मखसूस ग्रुप वाला खून हमको मिल सकता है, ठीक इसी तरह जीन लाइब्रेरी भी ऐसी होती है जहाँ पे मखसूस खुसूसियत रखने वाले जीन को जमा किया जाता है, या क्लोनिंग वेक्टर के ज़रिए से जीन की वहाँ पे हिफाजत की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से जीन को लिया जाता है और जीन क्लोनिंग के प्रोसेस में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पीसीआर मशीन के बारे में, उसका मैकेनिज़्म, तरीक़ेकार। उसके बाद है दूसरा बायोलॉजिकल टूल्स। तो बायोलॉजिकल टूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बायोलॉजिकल टूल्स डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।